विपक्ष मतलब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जब से वोट चोरी करते हैं तो ये आत्मा संविधान पर हमला करते हैं, ये संविधान पर हमला करते हैं, ये भारत माता पर हमला करते हैं। नरेंद्र मोदी को ना चुनाव आयोग को इस तरह हमला करने नहीं देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर ये बात कह रही है तो अपने गिरेबान में झांक के देखे। कांग्रेस की सरकार में इमरजेंसी लगा था, नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं, पत्रकारों को जेल में डालने, लाखों लोगों को जेल में डाला। वो कांग्रेस आज संविधान की बात कर रही है कि इमरजेंसी लगा करके वो चीज़ दिखाया कि संविधान को ताक पर रख दिया, डिक्टेटरशिप चलाया अपने मन का। वो कांग्रेस ये बात बोल रही है। और जो भी विपक्ष में, अगर समाजवादी पार्टी है तो 2 जून गेस्ट हाउस कांड भूल गए, संविधान कहाँ था? संविधान के दायरे में अगर बात करने वाले लोग हैं तो ये जितनी गोल बनी है ना, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के, जैसे किसी हीरो ने गाना गाया है, लेकर नाम गरीबों का चूसा, लेकर नाम, ऐसे कोई गाना है, लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का। वैसे ही कांग्रेस और विपक्ष के लोग हैं, ये नाम ले रहे हैं, संविधान की नाम ले रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, और ये 100% झूठ बोल रहे हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो संविधान को मिटा नहीं सकता, मतलब संविधान को जो मिटा नहीं सकता है, चुनाव आयुक्त को एक बात समझ लो, उनको मैं कहेंगे धमकी भरे शब्द में कहा है, अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वो तो अपने जब 1952 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे, तो यही कांग्रेस पार्टी के लोग जो है 72,000 वोट बाबा साहब का रिजेक्ट करा दिए, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चुनाव आयोग में दाखिल किया था। और कांग्रेस की सरकार थी, रामपुर से गुलाम नबी आज़ाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए। तो दिल्ली से फोन आया कि सीएम को कि अगर कुर्सी पर रहना है तो गुलाम नबी आज़ाद की सीट जीत करके भिजवाओ। तो सीएम ने डीएम को फोन किया, डीएम से कहा कि तुम्हें अगर डीएम बने रहना है तो सीट जितवाओ, नहीं तो तुम्हारी भी छुट्टी होगी, हमारी भी छुट्टी होगी। तो बत्ती गुल हो गई और डीएम ने फिर गुलाम नबी आज़ाद को जितवा दिया। वो कांग्रेस है ना, वो कांग्रेस आज बात कर रही है संविधान की, वो बात कर रही है वोट चोरी की। चोरी तो कराई कांग्रेस ने, चोरी करने का तरीका सिखाया तो कांग्रेस ने लोगों को। ये क्या कांग्रेस वाले बोलेंगे? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मैं तीनों चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं, एक बात समझ लो, अभी ठीक है, मोदी जी की सरकार है। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि भाजपा की इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार और केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार होगी, तब हम तीनों को देख लेंगे। तब तक वो रिटायर होकर खुद चले जाएंगे जब तक इनकी सरकार होगी। अभी सरकार 1947 के बाद सोचे हैं, पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यो बात बा 47 तक। अभी 47 तक किसी को आने नहीं देंगे सर। जो एनडीए सरकार है ना, एनडीए वाले लोगों को आने नहीं देंगे। जो 9 मन गेहूं वही न राधेगा उन्हें चाहिए। बार बार तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि आयुक्तों को धमकी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, सदस्यता मत लो भाजपा की। उनके ट्रेनवा में हम देखे हैं, एक आदमी चढ़ा ट्रेन में तो कहा कि भैया जरा बगल हो जाइए, बैठने दीजिए। तो कहा न बगल हो, का कर ब्या। एक बार कहा, 2 बार कहा, तो तीसरी बार कहा तब तक ही पड़ा का मारा। तब फिर वो कह रहा कि अब की मार तो बताई, फिर एक पड़ा का मारा। फिर कह रहा कि अब की मार मारते बताई, फिर एक पड़ा का मारा। तो क्या इन्होंने का आदत हो गई, ऐसा कहे कर जाए थे। तो वैसे ही लोग का आदत हो गई, लोग खाली झूठ बोले का और गीदड़ भपकी देवे का करे का पौरुष तो कुछ और नहीं। राहुल गांधी चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि जवाबदेही के लिए चोरी इनकी पकड़ी गई है, लेकिन मुझसे हलफनामा मांगते हैं। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम आपको चोरी को हर एक राज्य में, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में उजागर करेंगे। उजागर करने से पहले वो कर्नाटक में अगर चोरी हुई, वोट काटा गया, फर्जी मतदान हुआ, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस पहले कर्नाटक से तो रिजाइन दिलावे। जो चिल्ला रहे हैं ये लोग, जो जीते हैं, इनके यहाँ वोट चुनाव आयोग ने काटा, गड़बड़ी किया, तब ये जीते हैं। तो ये सांसद लोग पहले जो विपक्ष में है, लोग रिजाइन दें, रिजाइन दे के तब बोलें, बोली नहीं आई।
ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी स्पेशल पैकेज लाते हैं चुनाव आयोग को लिए, बिहार में नया स्पेशल पैकेज लाए हैं SIR। देखिए, चुनाव आयोग पर उंगली उठाने के पहले उनको सोचना चाहिए कि जो मतदाता सूची में नाम है, जो लोग मृत हो गए हैं उनका नाम निकाला जा रहा है, जो लोग बिहार छोड़ करके चले गए दूसरे स्टेट में उनका नाम निकाला जा रहा है, जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो ये हर चुनाव में होता है और ये न समझ में लोगों के आवे तो ये तो इनकी हताशा और निराशा ये लोग बोल रहे हैं कि जान गए हैं कि हम लोग राजस्थान हारे, हम लोग हरियाणा हारे, हम लोग दिल्ली हारे, हम लोग महाराष्ट्र हारे, अब बिहार भी हारेंगे। तो ये अपनी हताशा और निराशा बोल रहे हैं, ये मान चुके हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश देगा। मुझे जब से नोटिस मिली है, नोटिस में समय सीमा भीतर हम कार्यकर्ताओं से मदद करके 1800 हलफनामा तैयार कर सकेंगे। करके दें तब न, पहले वो जहाँ से चुनाव जीते हैं, लोकसभा का उनकी पार्टी के लोग जीते हैं, पहले वो लोग वोट फर्जी काट करके उनको जिताया गया है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करके जिताया है, तब वो जीते हैं। तो पहले तो वो लोग भी तो रिजाइन दे दें, समाजवादी पार्टी के जितने सांसद हैं वो रिजाइन दे दें, तब न माना जाएगा कि नहीं हाँ ये सही बोल रहे हैं। समय सीमा हलफनामा मांग रहा चुनाव आयोग तो दीजिए। उनका कहना है कि अगर समय सीमा पर हमने 18,000 हलफनामा जमा भी कर दिया, अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगा, चुनाव आयोग पर कौन भरोसा करेगा। ये पहले दें लिख करके, तब न हलफनामा बनवा के दें, तब न देवे नहीं करेंगे। क्या लगता है क्यों नहीं देंगे आप? नहीं देंगे ना, हम जानते हैं ना, सब झूठ बोलने के माहिर है, सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल ने सच बोला सदन के अंदर कि मेरे पति के हत्यारे को सजा अगर दिलाने का कोई काम किया है तो योगी आदित्यनाथ ने, 100% सत्य बात है। सच बात कही तो पूजा पाल के खिलाफ कार्रवाई, समाजवादी पार्टी में जो सच कहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। वहां लोडर बन के रहिए, जो वो कहें कि खाता न बही, समाजवादी पार्टी वाले जो उन कहें वह सही। मुझे तो आश्चर्य हुआ, पूजा पाल जी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती और समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे बड़े विद्वान विधायक हैं, अच्छे अच्छे विधायकों को मैं सुन रहा हूं कि वो करें कि पूजा पाल को तो मैं जानती नहीं, पूजा पाल को मैं पहचानता नहीं। अरे बारे यार, कितना झूठ बोलोगे, कितना गुलामी करोगे, कितना नाक रगड़ोगे जो है पैर पर। कम से कम इतना तो कह सकते हो ना भाई, वो पार्टी के नेता रही हैं, वो पार्टी के गलत रास्ते पर गई हैं, यही गलत आरोप लगाओ। लेकिन सच को कब तक छिपाओगे। एक उनकी पार्टी की नेता करे कि हम तो जानबे नहीं करते कौन पूजा पाल, बारिश से ऐसे ऐसे लोग हैं समाजवादी पार्टी में। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं, बंगाली को बोलने के कारण अन्य राज्यों में उन्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है। 22 लाख प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। देखिए, चुनाव आता है तो ये नरगल बयानबाजी नेताओं की होती है। आप यूपी में हम लोग हैं, कहीं बता दीजिए कि बंगाली के खिलाफ हो, दिल्ली में कहीं बता दीजिए। अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। अगर जो कायदे से रहेगा, ईमानदारी से संविधान के दायरे में रह के काम करेगा तो कुछ नहीं होगा। जाति जनगणना को लेकर महिला को विशेष लाभ रद्द करने का, अगर वे गैर जाति से समीकरण से विवाह करते हैं तो उनको रद्द किया जाए। ये त्रिपुरा के मोदी विधायक रणजीत ने मांग की है कि उनकी जाति अगर दूसरे शादी कर लेते हैं तो रद्द कर दी जाए। वो उनका व्यक्तिगत है ना। पहले जो बयान दिया है, पहले वो इतिहास पढ़े, वो पहले इतिहास पढ़ ले। आज़ादी के बाद से लेके अब से गांधी का नाम ले करके अगर हम कहेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। यह विदेश मंत्री एवं जयशंकर ने चीनी विदेशी मंत्री वांग यू से कहा कि मतभेद की विवाद नहीं बनने देना चाहिए और प्रतिष्ठा को टकराव में नहीं बदलना चाहिए। कि सही कहा है उन्होंने कि कोई बात बैठ करके तय हो जाए, वार्ता से तय हो जाए, और प्रतिस्पर्धा से कोई चीज़ नहीं बनती है, सामंजस्य से कोई बात आगे बढ़ती है।
उन्होंने भी कहा है कि भारत और चीन संबंध के सीमाओं की शांति बेहद आवश्यक है। इसके सही बारे में बात क्या कहना है कि आपसी टकराहट से नुकसान दोनों देशों का होता है। इस नाते शांति सद्भाव, क्योंकि भारत का हमेशा रहा है कि चूंकि जो बात गौतम बुद्ध जी ने शांति का संदेश दिया है, उसी शांति के संदेश को भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के देशों से शांति के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जो अभी ये सवाल पूछ रहे थे, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को गैर जनजातीय पुरुष से विवाह करने पर विशेष लाभ को रद्द कर देना चाहिए, इस तरीके की मांग विधायक रंजीत मेहता कर रहे हैं, आयोग से आग्रह किया है। क्या आपके इसके बारे में क्या कहना है? वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनके बयान में कोई दम नहीं है। और भारत में लाखों लोग शादी किए हुए हैं, तो कोई योग्यता के आधार पे कर लिया है, तो कोई किसी तरह शादी कर लिया है, तो अब उसको कितने कितने लोगों को नोटिस देंगे? बयान देने से पहले अपने ही देख लें, तब समझ में आएगा। जैसे उनका कहना है कि अनुसूचित जाति की कोई महिला अगर किसी और कास्ट में करती है तो उनका लाभ जो है उस पर आप तो कैसे रोक देंगे? संविधान खा जाएंगे। प्रमाण पत्र मांगा होगा तो फिर कहानी हो जाएगा।